हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th के बच्चे के लिए चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को मैंने चालू किया हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 10th वाले सीबीएसई वाले बच्चे के लिए भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी शुरू कर दूं। और ये मेरा नया चैनल है जो ओनली पढ़ाई की बात होती है। इसमें आप बच्चे लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से आपके चैप्टर को मैं ऐसे सोल्यूशन करके बताया समझाया। ठीक है, चलते हैं। पढ़ाई का एक ही मुख्य लक्ष्य है, पढ़ाई की ओर फोकस करना। पढ़ाई से थोड़ा सा इधर ज़्यादा भटकोगे, तुम्हारा रिजल्ट गड़बड़ाएगा और तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। समस्या आती जाती रहती है, बस समस्या का समाधान ढूंढो। और पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहते थे भीमराव अम्बेडकर साहब? मतलब एजुकेशन यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है ना, जो उसको जितना पिएगा ना उतना ही दहाड़ेगा। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर साहब, महात्मा गांधी, फुले, जिसे आप देखें वो उन लोगों का परिचय को समझे, उनके विचारों को जाने। उन्होंने देश के लिए अपने परिस्थिति को से लड़कर कैसे देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा। आईएएस आईपीएस उसके साथ साथ लड़कियां आज देखो कहाँ से कहाँ चले गई। पढ़ने के बदौलत ही कुछ दिन पहले 10-20 साल पहले लड़कियों को क्या समझाता था? भोग विलास की वस्तु माना जाता था। कि आज लड़कियां टॉप क्लास पर चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है। एजुकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। ओके, रासायनिक अभिक्रिया, किसी वस्तु में परिवर्तन। सबसे पहली बात करती है कि परिवर्तन होता क्या है। कोई चीज में, जिस मैं ही हूँ बचपन से इतना बड़ा हुआ, तो क्या हम इतने बड़े से छोटे हो सकते हैं? क्या नहीं ना हो पाएंगे। परिवर्तन ये क्या बतलाता है? जब किसी वस्तु में परिवर्तन हो तो परिवर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक परिवर्तन तो रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होगा भौतिक परिवर्तन। ओके, रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाता है कि फिर उस वस्तु को हम दोबारा उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी रीचेंज कर सकते हैं। बट रासायनिक परिवर्तन में चेंज नहीं होता। जैसे हम बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल से मेरा तेल जल जाता है, तो क्या उस तेल को फिर रिटर्न ला सकते हैं? लेकिन अगर पेज है मेरा, अगर ये मेरा पेज है, इस पेज को मैं फाड़ दूँ, एनसीईआरटी का फाड़ दूँ, फिर इसको हम साट सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा रफली फाड़ देते हैं तो इसको परमानेंटली नहीं ऐड कर सकते हैं, इसको फिर से री अरेंज करके हम बना सकते हैं। अब बात होती है क्या है रासायनिक अभिक्रिया है। तो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति में जो पहले स्थिति है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु ये है ना, मान लेते हैं थोड़ा सा, चलो दूध है, चलो मेरे पास दूध है, ठीक है। दूध प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति में बदलाव हो जाए और फिर उस स्थिति में लाया ना जा सके, मतलब बदलाव हो फिर उस स्थिति में नहीं लाया जा सकते। जैसे दूध से हम दही बनाते हैं। अगर हम कहा जाए क्या होगा? दूध से दही, दूध से दही की बात किया जाए तो क्या मिल्क से कट की ओर जाया जाए तो क्या दही से फिर दूध लाया जा सकता है? नहीं ना। इसलिए कहते हैं क्या है ये रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम्पल में कहते हैं अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस का निकास एवं उत्सर्जन जो होता है वो भी, ये सब क्या है? तापमान में परिवर्तन, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। ओके, और रह गई बात भौतिक अभिक्रिया क्या है। भौतिक अभिक्रिया है ऐसा परिवर्तन जो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन लाकर फिर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। मतलब होता है जैसे मोम का पिघलना, फिर मोम को पिघलाकर फिर मोम बनाकर, लेकिन उसमें जो जलता है, जो डोरी लगा होता है वो जलता है, वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन मोम का पिघलना क्या है? मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद पेपर का फटना, ठीक है, पेपर को फाड़ कर फिर से बना सकते हैं। लोहे से चाकू बनाना, ये सब क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है। इस चैप्टर में भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ बोला कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्यों मैंने चर्चा किया। ठीक है, इसके आगे की अगर बात किया जाए तो इसको मिटाते हैं, आगे बात करते हैं।
अगले क्लास में धातु का नाम, धातु का नाम में, है ना, इसके बारे में समझाएंगे, बताएंगे। उसके बाद समीकरण कैसे बनता है, समीकरण को समझाएंगे, है ना। रासायनिक अभिक्रिया की हम चर्चा करते हैं।